फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग स्पेशली डेडिकेटेड है उन ब्रदर्स, स्पेशली भाई लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अपनी बहनों के शॉपिंग या फिर जो भी डेडिकेटेड टाइम उनको डिवोट करना होता है उसके लिए। फिलहाल तो आज और अपकमिंग 1 या 2 या फिर तीसरा दिन भी पोस्टपोन हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि फर्स्ट डे और थर्ड डे पे क्या क्या शॉपिंग के परसेंटेजेस फुलफिल होते जाते हैं और टिक मार्क होते जाते हैं। फिलहाल तो अभी मुझे निकलना है डेडिकेटेड टाइम निकाल के स्पेशली फॉर द शॉपिंग ऑफ माय सिस्टर हु इज कमिंग, हु केम फ्रॉम कैनेडा, ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा। एक्चुअली मैं दूर से आई है यार, तो सीधी बात है शॉपिंग का तो बनता ही है, लेकिन सभी की शॉपिंग की चॉइसेस डिफरेंट होती है, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी में हो, ज्वेलरी हो, क्लोथिंग हो या फिर शूज़, सैंडल्स, डिफरेंट मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में किस ओकेशन में पहनना है, ये सारे के सारे मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में सब चीज़ें चॉइसेस डिफरेंट होती है। एंड स्पेशली भाई लोगों को उनसे एक लेवल अप सोचना पड़ता है, उनकी एस्पिरेशंस और चॉइसेस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि अब अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट कहाँ पे होगा, और वहाँ पे भी अगर नहीं हुआ तो उसके बाद कहाँ पे होगा, क्योंकि फाइनली वो जो परसेंटेज ऑफ शॉपिंग है ना उसको 100% फुलफिल करना जरूरी है। और अगर नहीं होगा इट मीन्स दैट फाइनली द कमेंट विल कम बैक टू यू सेइंग कि यार भैया बाकी रह गया और नहीं हुआ, क्या करते हो, पता नहीं है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। एंड दीज ऑल कमेंट्स, अगर आपको बचना है तो सीधी बात है आपको वो जानकारी रखना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे मिलेगी, चाहे फिर वो ब्रांडेड हो या फिर अनब्रांडेड। फाइनली डिज़ाइन एंड चॉइस मैटर्स अ लॉट, राइट। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड कि आज के ब्लॉग में मैं एज अ भाई अपने कैनेडियन सिस्टर का किस तरह से ध्यान रखते हुए शॉपिंग करा के वापस आता हूँ आज, कल और देखते हैं कितने दिन तक। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर इन दी शॉपिंग सेंटर एंड शॉपिंग मार्केट। हम आए ज्वेलरी के बड़े मार्केट में, एज पर चॉइस इन राइट कॉस्ट, सही चीज़ बस मिलनी ज़रूरी है। क्या हुआ? ये पूरे बॉक्स में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है? फिनिशिंग कलर भी नहीं है, ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा है, वो रहने दो। उन्होंने ये पसंद किया, आपने सीधा ये पसंद किया था। मैंने ये पसंद किया पूरे बॉक्स में से, इसका प्राइस गेस करो आप। नहीं, वो मैं गेस नहीं कर सकता। नहीं आप करो, आपको मजा आएगा। कुछ भी 1500। 1500 आप बताइए। 435। हाँ, अब बोल रहे मेरी चॉइस पे बिल फाड़ रहे हैं, आपकी चॉइस। पब्लिक उनसे उसमें क्या मटेरियल उनको पता होगा ना। ये तो सेल करना है इसके लिए, बट जो आप ये दोनों हटा देंगे, ये और ये मेरे को वो पहनना है, ये वाला। ये ना जरूरी नहीं है कि दो पहने। हाँ देखिए, सिंगल भी अच्छा लग रहा है। सिंगल ना, एंड दिस सिंगल आल्सो लुकिंग गुड। सिंगल भी और डबल का बताओ, डबल मैच नहीं हो रहा। डबल मैच नहीं हो रहा। वो आगे पीछे डाल देंगे ऐसे स्क्रू वाली नहीं है। एक बार ये बना दो। चलो कुछ तो खरीद कर हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। क्या? हाँ तो सामने से उनको बोलो कौन सा चाहिए। फ्रेंड्स, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाथ कानून की तरह लंबे होने चाहिए, जो चाहो बस फटाफट लेकर बकेट में डालो और आगे बढ़ो। बेसिकली शॉपिंग फास्ट हो जाती है ना। कौन सा वाला? किस पे पहनने के लिए? सूट पे या नवरात्रि पे? ये नवरात्रि के बाद में कब आएंगे आप? मैं शादी सूट के पे कैसे मतलब? सूट पे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, कोई भी सूट पे। ये हम लोग है ना वड़ा पाव खाने के लिए आ गए हैं, और ये वड़ा पाव बॉम्बे वाला वड़ा पाव है, मस्त और टेस्टी, खतरनाक, मिर्ची के साथ। ये इसके साथ है चाय नहीं है। अब चाय यहाँ पे नहीं मिलती तो क्या करें? ये मिर्ची है। हाँ लेकिन तीखी नहीं लगेगी। यू शुड टेस्ट इट प्रॉपरली, अच्छी तरह से। है नहीं ना तीखी? तो मतलब ये कि आज तूने व्रत तोड़ दिया मिर्ची खाने का? केशु सच्ची में आज तूने व्रत तोड़ दिया, फास्ट तोड़ दिया मिर्ची खाने का। जैसे मैंने अंडा खा लिया, चिकन खा लिया। पर तू सीधी बात, तू तो ऐसे तो मिर्ची खाने के लिए मना करती है ना? हैं? मिर्ची खाने के लिए तो ऐसे तो मना करती है। हाँ, क्योंकि मिर्ची से फिर क्या फिर काहे की तकलीफ होती है? बस अब अरे रे रे ऐसे तो मुंह खुलता नहीं है। चाय चाहिए फ्रेंड्स आपके लिए भी। अब हमारा डे 2 शुरू हो चुका है
अब हम आए हैं सैंडल लेने। ऑलरेडी 5 शॉप्स तो घूम चुके हैं और उम्मीद है कि यहाँ सक्सेस ज़रूर मिलनी चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसे पैर देखे हैं जिसमें एक पैर में कुछ दूसरे शूज़ है और दूसरे शूज़ हैं, एंड दैट इज कीशु। ये लड़की है ना, इतने सारे शोरूम घूम चुकी है, और ये शोरूम में ना कोई पसंद के मिल ही नहीं रहे। अब है ना, कीशु ने अपने गोगल्स की, सॉरी इट्स स्पेक्स भी निकाल दी है कि है ना, तो उसका फिल्ट्रेशन हट जाएगा, और अब विदाउट फिल्ट्रेशन अभी प्रॉपर तरीके से देगा। ऐसे देख मुझे जो पसंद आता है साइज ले। मतलब ये फिल्ट्रेशन लग रहा है ना, इसलिए यू शुड रिमूव दैट फिल्ट्रेशन, है उसके बाद फिर देखना चाहिए, है ना। कौन सा चूज करें, आपको कौन सा पसंद आता है? यार अभी तो देख, मेरी पसंद शायद तेरे को पसंद नहीं आएगी, नहीं मेरी पसंद मेरे को पसंद आ जाएगी, ऐसा हो सकता है। मेरी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ऐसा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। ये कैसा लग रहा है पहले बताओ। ठीक, इस पर क्या पहनती हो मैटर करता लहंगा है। पहनना है तो सूट पहन, सारे सूट अच्छा लगेगा। फाइनली ये जो हैप्पी फेस दिख रहा है ना, थोड़ा सा हैप्पी फेस। कि मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। अरे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जब परचेज कर लिया होता है उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होता है कीशु। पर आपको कैसा लगा? मैं आपसे वही तो पूछ रही थी। सो आई लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट वेरी मच। बनारसी लहंगे पे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं चलेगा? लहंगे में तो वैसे दिखेगा नहीं। अरे देखिए तो तू क्या करना चाहती है लाइफ में, लेना क्यों चाहती है, हैं? पता नहीं भैया, क्या समझ नहीं आ पा रहा। ये जो सिचुएशन है बहुत कंफ्यूजिंग होती है। एवरी सिंगल गर्ल एंड अ लेडी ऑलवेज थिंक्स ऑफ आफ्टर शॉपिंग, मतलब ये कि जब पेमेंट करते हो ना उसके बाद फिर हमेशा है ना ये जो थॉट प्रोसेस है ना वो आता है ये कि यार ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ बोलना, ये देखो अभी आपने देखा, दुकान में ही पूछा था भैया से मैंने कि हर और चीज़ मैंने पे बोला चलेगा और या मैंने नहीं बोला कि ये ना चलेगा। इट इज लुकिंग ग्रेट, ठीक है, बट ये बाहर जाके जब है ना बिलिंग करती है उसके बाद फिर बोलती है कि यार मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। ऐसे कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? सो फ्रेंड्स, जब आप शॉपिंग करने निकलते हो तो व्हाट हैपेंस इज ऑल अबाउट कि आप परेशान हो जाते हो, आपके हेयर स्टाइल, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं देन जिस मूड में आप निकलते हो घर से, और वो मूड सारा चेंज हो जाता है जब आपकी जो डिज़ायर्ड विश होती है जिस टाइम पे आप निकलते हो व्लॉग पे शॉपिंग करने के लिए, उस टाइम पे जैसे कि मुझे जाना है कि किसी जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन डाउन हो जाती है। नहीं मिलता तो फिर ऑप्शंस देखने के लिए ये सोचते हैं कि यार अभी कहाँ चाहेंगे जहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, बिकॉज ट्रैफिक इतना होता है रास्ते में कि उसकी वजह से सब चीज़ें डाउन होती जाती है। एंड अगेन वहाँ पे जाने के बाद नहीं मिलता है तो ये भी होता है कि पहले तो सोचते हैं कि ले ही लो जो मिलता है वो, या फिर नहीं लेना है तो अब क्या करें, बट वो अब क्या करें में वो ऑप्शंस होने ज़रूरी है। बट इसी मोमेंट में अभी मेरे साथ है कीशु और हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए निकले थे। एटलीस्ट हमारी 50% शॉपिंग हो चुकी है उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में हमें लेना था। एंड अभी मैं अपना जो ब्लॉग है उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कीशु को, एंड विल बी शेयरिंग सम एक्सपीरियंसेस जो आज की शॉपिंग में हुआ। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। कीशु, राम राम। ऐसे राम नहीं होता, प्रॉपर तरीके से हाथ जोड़ के। यस देखो ये खम्मा कड़ी बोलते हैं एक्चुअली में इसको, राइट? हमारे ऐसे यही बोलते हैं ना, राइट? हमारे मारवाड़ी कल्चर, राजस्थानी कल्चर के पर्सपेक्टिव से, एंड वो सब कुछ आप ऑब्जर्व करोगे द मोमेंट यू विजिट एनी ऑफ द प्लेसेस इन राजस्थान, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में, ट्रेडिशनल गली रेस्टोरेंट्स। में भी जैसे अगर आप फूल लेने जा रहे हो, हाँ अगर राइट, फूल कहीं के नहीं हो, अगर नुक्कड़ पे भी कोई भैया खड़े होंगे फूल बेच रहे होंगे, वो ये बोलेंगे राम राम खम्मा गणी। एब्सोल्युटली यस। ये मतलब भगवान का नाम तो होता ही है ग्रीटिंग्स में, उसके बिना होती नहीं है। जैसे हमारे घर पे हम कनाडा में भी कहते हैं जय श्री कृष्ण, राइट, राधे राधे, Good. फिर जय माँ भवानी। यस, तो वो सारी चीज़ें होती है, उसके बिना मतलब बात शुरू भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती। बिल्कुल। सो कीशु देखो, आपको है ना बुरा नहीं मानना है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये तो क्या है, मुझे अभी ब्लॉग में बोलना पड़ेगा बिकॉज अभी तो क्या है, आज का फर्स्ट डे ऑफ योर्स प्रेजेंट इन इंडिया, स्पेशली इन अहमदाबाद। आप एक्चुअली में फेमस हो आपके मैगी वाले बाल के लिए, बट योर हेयर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट टुडे।
क्योंकि एक तो ग्रीसी है, हाँ दूसरी चीज़ कल मैंने जब शैम्पू किया था कंडीशनर नहीं था, और मेरे बाल जिस हिसाब के कर लिए कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है ताकि फ्रिजीनेस अवॉइड हो, कर्ल पैटर्न मेंटेन रहे। तो वो कर्ल पैटर्न क्या हुआ, कल खुल गया जब हम पहले दिन शॉपिंग के लिए गए, जो मतलब स्कार्फ बांध रखा था फिर भी। अब ये है कि वो पैटर्न खुलने के बाद मैं कोम करती हूँ तो बाल पूरे ऐसे पफी हो जाते हैं, और वो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ क्योंकि उससे ड्राई लगते हैं, जैसे झाड़ू की एंड होती है ना, लिटरली वैसे लगता है। और अभी ट्रिमिंग बाकी है मेरी, जो 2 साल से नहीं हुई है। और सेकेंडली आज जब वो ग्रीसी हो गए, कंडीशनर मैं आज लेकर आ सकती थी, पर 2 दिन धोने का कोई मतलब नहीं, उससे बाल डैमेज होते हैं, वाटर ब्रेकेज बहुत होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे हैं उसको बस जूड़ा बना लो या गूँथ लो। तो शाम तक तो मैंने गूँथी हुए थे बाल अपने बिना रबर बैंड के। उसके बाद मुझे लगा आप जूड़ा बना लेते हैं, अब बाहर है कंट्रोल के। हाँ, वो मोमेंट भी है ना, मुझे याद आ रहा है जब है ना अपने घर पे बिफोर लिविंग टू गो टू द शॉपिंग, आप है ना अपने बालों को है ना यूँ सवार रहते हो, और उसी मोमेंट पे दूसरे हाथ में आपके पास कुछ चिप्स जैसा था, और आपकी बड़ी मम्मी बोलने लगी कि इसको खा ले, और मैं सोचा कि ये बाल को कैसे खा सकती है। नहीं, बाल छूने के लायक नहीं बचे, खा तो क्या ही सकते हैं। बट ये जो है ना, मतलब जूड़ा बना के ये जो 2 लट आगे से निकाल, ये मेरा यूनिवर्सल, मुझे लगता है ये सारी लड़कियों का यूनिवर्सल है। मतलब अगर आपको लगता है ना ग्रीसी बाल है, कोई हेयर स्टाइल सूट नहीं हो रहा, या फेस में मेकअप या कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो कुछ एनहेंस करने के लिए ये 2 ऐसे निकाल लो, अब इसको सीधा कर लो या फिर उसको कर्ल कर दो, कुछ भी कर लो, मतलब ये अच्छा लगता है। मेरे फेस पे तो एक्चुअली कर्ल वाले जो निकलते हैं ना, उससे ट्रिमिंग जो होती है मेरे बालों की, वो बढ़िया लगती है मुझे। और वैसे भी कभी कभार मैं सोचती हूँ स्लीक थोड़े बाहर रहेंगे ना, थोड़ा डिफरेंट लुक आता है, वो मुझे ऐसा लगता है अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को मेरी फैमिली में ऐसा लगता है क्या कर लिया है, मतलब ना तो ये जूड़ा अच्छा लग रहा, ना आगे से 2 लट जो सीधी सीधी निकाली है वो अच्छी लग रही है। बट आई थिंक कभी कभी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपिंग का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज जब मैं गई थी, आज मैं रतनपुर गई थी मेरी दोनों भाभीियों के साथ, एंड वो भी पेशेंट थे मेरे साथ, और वो हर जगह मुझे लेकर जा रहे थे। बस ये था कि आप पसंद करो, ताकि कुछ पसंद आए तो हम लेकर जाए, तो एक जो लिस्ट है ना कपड़ों की, उसमें एक टिक मार्क लग जाए कि हाँ चलो कपड़े की शॉपिंग फिनिश हो गई शादी के लिए। और पर मुझे ऐसी चीज़ें लेनी है जो मुझे बाद में भी काम आए कनाडा जाके। वहाँ पे मैं इवेंट्स भी करती हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं मतलब इवेंट कवरेज ज़्यादा करती हूँ, तो मैं ज़रूरी नहीं है हर बार वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती है। प्लस अब ये भी है, मैंने बहुत नोटिस किया कि मेरे ऊपर कुछ कलर बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कलर बहुत डल लगते हैं, और कुछ कलर तो मुझे पहनने ही नीचे लगे, शुड बी अ क्राइम टू वेयर समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलती हूँ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, कोई भी काम करने जाती हूँ। पर कपड़ों से मेरा जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा मतलब एक्सट्रीम लेवल का है, मैं हर चीज़ सोचती हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है, कहीं किसी भी ओकेजन की शॉपिंग करनी हो, मैं इंडिया आती हूँ तो मैं सीधे जयपुर जाती हूँ। मेरी मम्मी की साइड ऑफ द फैमिली दे अंडरस्टैंड मी अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ क्या पहनती हूँ, कैसा पसंद है, और वो आगे का भी सोचते जैसे मैं सोचती हूँ। बट उनका सोचने का प्रैक्टिकल होता है और रीजनेबल होता है। मेरा कब ओवर थिंकिंग में टर्न हो जाता है, कब कन्फ्यूजन में टर्न हो जाता है, वो बहुत थिन लाइन होती है जो कब क्रॉस हो जाती है वो या ब्लर हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो आपको ये नहीं लगता कि है ना जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिखते हैं तब ज़्यादा वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है? नहीं, आई थिंक ये ट्रू है कुछ सिनेरियो में, जिनको पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। मुझे पता है क्या चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि वो चीज़ मुझे आगे काम आनी चाहिए, मुझे वो पहनना है। और ऐसा नहीं कि मल्टी ओकेजनल, मल्टी ओकेजनल, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट भी, मैं इंडो कैनेडियन जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं कोई भी इवेंट कवर करने जाऊँ तो मैं हमेशा कोट पैंट या शर्ट पैंट या सेमी लाइक फॉर्मल जो पहनूँ उसमें थोड़ा इंडियन इनकॉर्पोरेट हो। तो कभी मैं झुमके डाल लेती हूँ, कभी मैं बिंदी डाल लेती हूँ, कपड़ों की कमी मेरे को महसूस होती है, तो मैं ऐसे कपड़े लेना चाहती हूँ जो वो मैं वहाँ पहन सकूँ, मतलब वो सूटकेस में ना रखे रहे, वरना देयर इज नो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे गाउन लेना था, गाउन का ऑप्शन कल मेरे दिमाग में ही नहीं आया, और भाभी को भी नहीं याद आया, तो वो मुझे सजेस्ट ही नहीं कर पाए। तो जो चीज़ दिमाग में ही नहीं आई किसी के, वो हम कैसे देखते हैं? Absolutely, अब yes. फॉर एग्जाम्पल हमने कल सारे लहंगे देखे, अगर हम गाउन वाली शॉप पे जाते तो वो एक नया ऑप्शन होता। तो वही चीज़ है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन देखते उतना बेटर होता कि नहीं, मेरे लिए बेटर होता, क्योंकि मैं लहंगे के अलावा गाउन देखूँ तो गाउन कनाडा में इजीली आप वेयर कर सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है। किस तरीके का ले रहे हो, फिर बात वहाँ आके अटकती है। फिर आप उसमें 10 पैटर्न देखो या जो आपको चाहिए वैसा देखो, उसमें चॉइस ईजी हो जाती है। आज हम रतनपुर गए, वहाँ पे गाउन बहुत अच्छे थे, रीजनेबल प्राइस के थे, बट क्योंकि मैं 2 लहंगे ले चुकी थी, फिर मुझे ये सोचना पड़ा कि मेरे मन में तो बहुत है गाउन लूँ, लेकिन वो 2 लहंगे का फिर क्या, पहन तो मैं वो गरबा में सकती हूँ, नवरात्रि में मैंने इस हिसाब से लिए, बट वो ये कि फिर एक और ऐसे ट्रेडिशनल आउटफिट में पैसे डालना ज़रूरी है, या फिर जो बाकी चीज़ें लेनी है हम उस पर बजटिंग करें। अब यही चीज़ अगर मैं जयपुर जाती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ
सीटू दीदी की शादी में 2022 में जब मैं आई थी, मैंने जयपुर में 1 हफ्ता शॉपिंग करी थी। 3 दिन में मेरे मौसी मौसा जी और मामा जी ने मिलकर सब कुछ करवा दिया था। हमने आके नानी जी को दिखाया, नानी जी ने बोला कि हाँ टिक मार हर चीज़ पे, ये बढ़िया है। तो मुझे वो जो खुशी हुई ना कि वाओ, मतलब मैं इन लोगों के साथ एकदम फ्री हूँ, नॉन जजमेंटल, मतलब कंफर्ट जोन जो है वो सब चीज़ें हैं। और वो चीज़ ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने 2 दुकान घूम ली तो फिर तीसरे में वो एक स्टेटमेंट आता ही है कि भाई पसंद नहीं आ रहा, कि मतलब जब ले भी लो, ना अब ले एक तो लो। ले ही ले, क्योंकि मतलब मोरल सपोर्ट बूस्ट हो जाए तेरा भी और हमारा भी। और वो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एज अ पर्सन हु हैज टेकन साइकोलॉजी फॉर मेनी ईयर्स। बट मेरा प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो चीज़ मैंने आज लेसन सीखा, आई थिंक विच इज़ वेरी कॉमन दैट पीपल कैन अप्लाई एनीवेयर एक्चुअली, वो चीज़ ये है कि इवेंचुअली यू शुड नो कि आप किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और आपको क्या चाहिए। वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट कभी कभार इट्स ओके टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, और इट्स ओके टू समटाइम्स हाँ इट्स ओके टू समटाइम्स अंडरस्टैंड कि जैसा आप विजन लेके गए हो ना वैसा नहीं मिल रहा, तो आपको पिवट करना पड़ेगा, आपकी चॉइसेस बदलनी पड़ेगी। Right. एंड ओवर थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको उस मोमेंट में आपके ऊपर क्या सबसे बेस्ट लग रहा है, ट्रू क्योंकि इवेंचुअली पहनना आपको ही है। ये चीज़ भी मैंने आज मेरी मौसी ने रिपीटेडली मुझे फ़ोन पे बोली है राइट कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। ट्रू। सो अभी इट्स द टाइम व्हेन हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल खाने के लिए आए हैं एंड वी हैव ऑर्डर्ड गुड थिंग। सो अभी मैं आपको शो करता हूँ। टिशू इज गुड। ये भी लेना है। Cool. ये कीशु की है ना, चालू हो गई फोटोग्राफी। मतलब बेसिकली इंस्टा पे आने वाला ना, इसलिए सो फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि ये इस कैटेगरी और इस क्वालिटी का जो सैंडविच है वो कहाँ पे मिलता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज दिस इज़ अ सरप्राइज। वी डोंट वांट टू डू द मार्केटिंग, लेकिन आपको पता है तो प्लीज़ मेंशन करना। ये कौन सा वाला सैंडविच है यार? ये चीज़ चॉकलेट पाइनएप्पल सैंडविच। हाउ इज द टेस्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो कितना स्टार आउट ऑफ 5? आई वुड से 3.5 की माने चॉकलेट मैंने जो खाई थी ना, हाँ वो वाली पाइनएप्पल सैंडविच लाइक नथिंग कैन बीट दैट। ओके, सो उसमें चॉकलेट थी। दैट्स द ब्यूटी देन, राइट? एंड दैट्स द डिफरेंशिएशन। देखो उंगली कैसे चाटते हैं ना कनाडा वाले, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस व्लॉग में। अच्छी तरह से एक बार उंगली चाट के दिखाना। ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, फाइनली वी आर डन विथ भूख मिटाओ वाला सिचुएशन में। हमने मस्त वाला सैंडविच खाया है जिससे हमारी भूख मिट जाए। एंड फाइनली आई एम लुकिंग टू एंड दी व्लॉग नाउ, और हम लोग अभी घर पे पहुंचेंगे जल्द से जल्द। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अपने व्यूज़ के साथ कैसा लगा आपको ये व्लॉग, एंड ऑल अबाउट नेक्स्ट व्लॉग में आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।